जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी आरोह बुक के गद्य खंड के पहले चैप्टर यानी भक्तिन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का बहुत ही आसान उत्तर मैं आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और भक्तिन चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पाठ के साथ के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम पाठ के आसपास के क्वेश्चन के उत्तर भी देखेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। यानी भक्तिन का जो ओरिजिनल नाम था, भक्तिन उसे लोगों से क्यों छुपाती थी, उसके बारे में लोगों को क्यों नहीं बताती थी, और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। यह नाम मतलब भक्तिन को ये जो भक्तिन का नाम मिला ये किसने दिया और क्यों दिया होगा। उसका ओरिजिनल नाम तो कुछ अलग ही था, लेकिन ये भक्तिन नाम जो है इसको किसने और क्यों दिया होगा, प्रश्न हमसे ये कहता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई देखो, भक्तिन का जो वास्तविक नाम था यानी रियल नेम जो था उसका लक्ष्मी था। क्या था? लक्ष्मी था। वह परंतु वह क्या थी? भक्तिन बहुत ज़्यादा निर्धन थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी। लक्ष्मी का मतलब क्या होता है दोस्तों? धन की देवी अर्थात लक्ष्मी माता। परंतु भक्तिन क्या थी दोस्तों? गरीब थी। इसलिए उसे ऐसा लगता था कि भाई उसका नाम जो है उसके जीवन की स्थिति के विपरीत है अर्थात उल्टा है। ठीक है, लोग उसका मजाक न उड़ाएं, इसलिए वह अपना नाम क्या करती थी? लोगों से छिपाती थी। अब उसके बाद बात आती है कि भाई भक्तिन नाम उसको किसने दिया होगा और क्यों दिया होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई उसकी वेशभूषा और गले की कंठी माला देख करके लेखिका महादेवी वर्मा ने उसे भक्तिन नाम दिया होगा, क्योंकि भाई वह एक सन्यासिन की तरह सादगी से रहती थी। इतना हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि भाई दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन जो है पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनती है। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि भाई स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? यानी कहने का मतलब ये है इस प्रश्न का कि भाई दो कन्या रत्न अर्थात दो कन्या जो है पैदा की किसने? भक्तिन ने, अर्थात भक्तिन ने दो पुत्रियों को जन्म दिया। किसको? दो पुत्रियों को जन्म दिया। बाद में एक और हुई, मतलब तीन पुत्रियां हुई भक्तिन के। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जब भक्तिन केवल पुत्रियों को ही जन्म दे रही थी, उसके पुत्र पैदा नहीं हो रहे थे, तो पुत्र महिमा में अंधी थी उसकी जिठानियाँ। यानी उसकी जिठानियाँ क्या करती थी दोस्तों? उसका जो है मजाक उड़ाती थी, है ना। यानी कि इससे भक्तिन को बहुत ज़्यादा घृणा होती थी, है ना, बहुत ज़्यादा ग्लानि होती थी उसे। तो प्रश्न हमसे बोलता है कि क्या ऐसी ही घटनाओं से स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है? तो हाँ जी, जरूर होती है। क्योंकि मान लिया एक स्त्री को पुत्रियां ही हो रही हैं, उसके पुत्र नहीं हो रहे हैं, तो हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि भाई समाज में पितृसत्तात्मक सोच इतनी ज़्यादा गहरी हो गई है कि महिलाएं स्वयं बेटों को ही श्रेष्ठ मानने लगती हैं, है ना। भक्तिन की सास और जिठानियों ने उसे सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उसने बेटियां पैदा की थी। अब जब महिलाएं ही दूसरे महिला के संघर्ष को ना समझ करके उसे नीचा दिखाती हैं, यानी जब एक महिला दूसरी महिला के संघर्ष को नहीं समझेगी, उसे नीचा दिखाएगी, तब क्या होगा? तब यह धारणा जो है ये सच साबित हो जाती है कि भाई स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आता है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना। यानी पंचायत ने भक्तिन की बेटी को जबरन एक पति थोप दिया, है ना। ये केवल एक दुर्घटना भर ही नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार की क्या है दोस्तों? यानी मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? क्योंकि भाई स्त्रियों को यह अधिकार है कि वो अपनी इच्छानुसार विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, ये उनका खुद का फैसला होता है ना। परंतु ये सवाल हमसे ये बोलता है कि भाई भक्तिन की बेटी को पंचायत ने जबरन पति थोप दिया, है ना। तो इससे हमें ऐसा पता चलता है कि भाई ये स्त्री के मानवाधिकार की अवहेलना है। स्त्रियों को जो अधिकार दिए गए हैं उसको कुचला जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो इस यहाँ पर आप इससे कैसे मतलब समझ पाते हैं कि क्या ये सच में उस अधिकार की अवहेलना करता है या फिर नहीं। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि पंचायत द्वारा भक्तिन की बेटी पर जबरन पति थोपना केवल एक घटना नहीं बल्कि उस पुरानी सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है
जिसमें स्त्रियों को अपने जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है ना। विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय में भी उनकी इच्छा को नज़रअंदाज करके परिवार और समाज जो है अपनी मर्जी थोपते हैं, जिससे उनके मानवाधिकारों का लगातार हनन होता है। इतना हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है कि भाई भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? लेखिका कहती हैं कि भक्तिन एकदम अच्छी है, ये कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि भाई भक्तिन के अंदर कुछ कमियां भी हैं, कुछ दुर्गुण भी हैं, है ना। तो बात आती है कि भाई लेखिका ने आखिर भक्तिन के बारे में ऐसा क्यों कहा होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, कुछ तो कमियां थी भक्तिन के अंदर, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो लिखेंगे कि भाई लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भक्तिन पूरी तरह से आदर्श नहीं है दोस्तों, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां थीं। जैसे घर में जो पैसे इधर उधर पड़े रहते थे भक्तिन उसको छिपा देती थी, है ना, यानी वह घर के पैसे छिपा देती थी और उसे अपना हक मानती थी, और अपनी बात को सही साबित करने के लिए ही वो सच को तोड़ मरोड़ देती थी भक्तिन। ये कुछ कमियां थीं दोस्तों, और इन्हीं कमजोरियों के कारण वह पूरी तरह अच्छी नहीं कही जा सकती है ना। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि भाई भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। यानी लेखिका कहती हैं कि भक्तिन जो है वो शास्त्र के प्रश्नों को भी सुलझा लेती है, और इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो क्या एग्जाम्पल दिया है वही हमसे पूछा गया है। तो भक्तिन जो है दोस्तों वो शास्त्र के प्रश्नों को अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती थी। इसका मुख्य उदाहरण यह है कि जब लेखिका ने उसे सिर मुड़वाने से रोका तो उसने तर्क दिया। क्या तर्क दिया? कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, है ना, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। वह अपनी गलत बात को भी शास्त्रों का हवाला दे करके सही साबित कर देती थी। उसने बोला कि ऐसा जो है शास्त्रों में लिखा गया है, जैसा ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। यानी भक्तिन क्या करती है कि अपनी बातों को शास्त्रों में लिखा है ऐसा बता करके उसे क्या कर लेती है, सही साबित कर देती है ना। तो इतना हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे। छठवां क्वेश्चन है कि भाई भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसी हो गई। तो लिखेंगे कि भक्तिन ने खुद को बदलने के बजाय लेखिका को ही अपने देहाती रंग में ढाल लिया। वह महादेवी को भोजन में शहर के व्यंजनों के स्थान पर गाढ़ी दाल, मोटी रोटियां, मक्के का दलिया और महुए की लपसी जैसे ग्रामीण पकवान खिलाने लगी, है ना। और भक्तिन के इसी प्रभाव और सादगी के कारण लेखिका धीरे धीरे खान पान और व्यवहार से क्या हो गई दोस्तों, अत्यधिक देहाती हो गई। चलिए अब हम लोग पाठ के आसपास में एक ही क्वेश्चन है जिसका उत्तर देने लायक है, बाकी तो सब आपको स्वयं ही करने हैं। वो क्वेश्चन जो है उत्तर देने लायक नहीं है, उन्हें आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो पाठ के आसपास का पहला क्वेश्चन जो है ये हम बताएंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है कि आलो आंधारी की नायिका और लेखिका, जो कि कौन है, बेबी हालदार, है ना, नायिका भी हैं और लेखिका भी हैं, बेबी हालदार। और बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आपको क्या समानता दिखाई देती है ये हमको बताना है। तो कई बच्चे बोलेंगे आलो आंधारी क्या है, तो ये बच्चे वही हैं जो क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं, क्योंकि क्लास 11th बितान बुक में आपने पढ़ा होगा आलो आंधारी चैप्टर। तो आप लोग आलो आंधारी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जा करके पढ़ भी सकते हैं, खैर ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना। तो हमसे पूछा गया है कि भाई आलो आंधारी चैप्टर में जो नायिका हैं वो बेबी हालदार हैं। तो बेबी हालदार और भक्तिन का जो क्या कह लो व्यवहार जो है उसमें क्या क्या समानता आपको देखने को मिलती है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई बेबी हालदार और भक्तिन दोनों ने ही सामाजिक शोषण और पारिवारिक दुखों का डट करके सामना किया है। जहां भक्तिन ने ससुराल के जुल्मों और सामाजिक बंधनों के खिलाफ संघर्ष किया, वहीं बेबी हालदार ने भी क्या किया दोस्तों, बेबी हालदार ने भी घरेलू हिंसा और अभावों से लड़ करके अपनी पहचान बनाई, है ना। विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानना और अपनी मेहनत के बल पर सम्मानजनक जीवन जीना, इन दोनों के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी समानता है। तो यहाँ से दोस्तों हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन देख लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।